हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फार्मूले कि कैसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कम फार्मूला लगा के डेट सॉल्व कर सकते हैं। राइट, आज हम लोग देखेंगे उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली वीडियो में आपको लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर लगता है प्रॉब्लम्स आई है तो कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। राइट, डन। आज का क्वेश्चन है पहला, राकेश had money to buy 8 mobile handset at a specific company, but the retailer offer a very good discount on that particular handset. राकेश के पास एक कुछ अमाउंट है, कितना अमाउंट है पता नहीं है, जिस अमाउंट से वो 8 मोबाइल परचेज कर सकता है, लेकिन रिटेलर ने उसको एक वेरी गुड डिस्काउंट दिया, जिस वजह से राकेश कुड बाय 10 मोबाइल विद द अमाउंट ही है। जितना पैसा उसके पास था, लेकिन सेम अमाउंट में उसके पास एक एक्स अमाउंट है, जिस अमाउंट से वो पहले 8 मोबाइल खरीद पाता, अब वो 10 मोबाइल परचेज कर सकता है। तो बताना है कि रिटेलर ने उसको डिस्काउंट कितना ऑफर किया। ऐसे क्वेश्चन को हम जो पहले सोल्व करते थे तो वही तरीका एक्स मान लेते हैं। अमाउंट इज एक्स, 8 मोबाइल का परचेजिंग प्राइस एक्स अपॉन 8, लेकिन नया प्राइस एक्स अपॉन 10। एक्स को ना डिवाइड करना थोड़ा सा पेनिक हो जाता है। हम एक ऐसी अमाउंट ले लेते हैं जो फिगर में हो, इजिली मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी हो जाए। मैंने मान लिया 100 रुपये, लेकिन मैं देता हूँ जो 100 रुपये मानने में तो हाँ तो अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, या फिर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं ऐसी फिगर ले लेता हूँ जो कि मैं दोनों से करना इजी हो जाए। मैं मान लेता हूँ 800 रुपये। डन। राकेश है रुपीज 800। डन। हर बार डिस्काउंट कितना दिया है हम देखेंगे। एक मोबाइल वो 800 में 8 मोबाइल खरीदने वाला था। एक मोबाइल की कॉस्ट कितनी आ गई? 800 डिवाइड बाय 8, 100 रुपीज। क्लियर? लेकिन डिस्काउंट के बाद वो 800 रुपये में कितने मोबाइल खरीद सकता है? 10 मोबाइल। तो एक मोबाइल की कीमत कितनी आ गई? एक सिंगल मोबाइल की कॉस्ट 80 रुपीज। भाई 800 में पहला खरीद पा रहा था 8 मोबाइल, तो कॉस्ट आ गई 100। अब खरीद पा रहा है 10 मोबाइल, कॉस्ट आ गई 80 रुपीज। पहले खरीद पाता तो 100 रुपये में एक मोबाइल, अब खरीद पा रहा है 80 रुपये में एक मोबाइल। ना तो कोई डाउट ही नहीं है, यानी कि डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 20 रुपये पे 20 रुपये का। राइट, 20 रुपये पर मोबाइल उसको डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे? आउट ऑफ 100 रुपीज। और 20 रुपीज आउट ऑफ 100 कितना परसेंट हुआ? सिंपल 20%। कैसे निकालेंगे इसको? 20 इंटू 100 अपॉन बेस मूल्य। तो काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 रुपीज प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 20 रुपीज का। 2020 में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये।
मैं ये इसलिए देता हूँ कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया था, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। क्या समझने वाली बात होती है, अगर हम इसको एक्स लेकर मानते, पहला मूल्य आ जाता हमारा x/8, नया मूल्य आ जाता x/10, फिर इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम के बाद x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट कीजिए, प्रॉफिट निकालिए, थोड़ा टफ हो जाता है। इससे बेटर तो मुझे होता है कि मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ दोनों से डिवाइड हो जाए, तो मेरे पहले मोबाइल का रेट आ गया 100 रुपीज़, दूसरे का आ गया 80 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया 10 रुपीज़, बेस वैल्यू है 100, तो जितना प्रॉफिट है वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। तो 20% इसका आंसर आ गया। फिर भी 20% कैसा आया मैंने बता दिया आपको। बेस वैल्यू पे निकलता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन बेस मूल्य। बेस मूल्य होता है जैसा ना, जैसे सीपी बोलते थे, वो कितने पे निकाल रहे हो वैल्यू, उसे बोलते हैं हम लोग बेस प्राइस, इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट निकाल रहे तो प्रॉफिट, लॉस होता तो लॉस, सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये बार देख लीजिए इसको आप। डन। डन, देखते हैं। A reduction in the price of petrol by 10%. A man to buy 5 liters more for rupees 180. What is the original price of the petrol? मतलब कि किसी पेट्रोल के मूल्य में 10% रेट कम हुआ है, तो एक मैन की परचेजिंग पावर बढ़ गई है कितनी, अब वो 180 रुपये में 5 लीटर एक्स्ट्रा परचेज कर सकता है। तो हमें बताना होगा पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस क्या है। देखिए क्या करें, एक्स माने, एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहां से तो निकल जाएगा 100 से भी आंसर, परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू दी हुई है रुपये की, यानी दो अलग अलग फिगर हैं, परसेंटेज भी दिया हुआ है और रुपीज की वैल्यू दी है। तो एक्स मानने में इजी रहेगा, क्योंकि 100 मानेंगे तो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ अच्छे से काम करेगा। एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो था पेट्रोल का वो था एक्स रुपीज। तो 180 रुपये में कितना पेट्रोल आता था, इतना क्लियर है। कोई भी एक अमाउंट था पेट्रोल का एक्स रुपीज पर लीटर, तो 180 में कितना आएगा, सपोज 10 रुपये रेट था, तो 180 में कितना आएगा, 180 डिवाइड बाय एक्स, एक्स की जगह 10 लिख देंगे हम, 180 अपॉन 18, ठीक है। अब हम देखेंगे जब उसका रेट 10% घट गया, तो अब नया रेट क्या हो गया, पहले बताया था आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में, जब रेट 10% घटता है तो रेट हो जाता है 90%, 90% होगी ना, तो उसका 90% कितना बनेगा, 0.9x। मैं इसका आगे 10 209 हो जाएगा ना, ये तो 1 है तो 0.9 हो गया। अब यानी कि पहले जो हमारा पेट्रोल आता था इतना आता था, अब जो पेट्रोल आएगा वो इतना आएगा, राइट। डिफरेंस
पेट्रोल कितना है, ज़्यादा यही होगा। डिफरेंस पेट्रोल कितना है जो उसने दिया है 5 लीटर। रेट कम होने से 180 में कितना फालतू आ रहा है 5 लीटर। सोल्व कर पाएंगे इसको, देखिए सोल्व करके देखिए, बहुत इजी है। मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, या 9x कॉमन ले लेता हूं। अगर आप देखेंगे मैंने 9x कॉमन लिया तो कितना बना आपके पास 180। यहाँ कितना बचा 180 मल्टीप्लाई में 0.9 इक्वल टू 5। अगर आप देखेंगे आराम से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ, टेबल के अकॉर्डिंग ये 180 से 18 कम, 9 से मल्टीप्लाई है ना, और ये 180 है, 180 से 118 थोड़ा कम, तो डिफरेंस कितना आ गया 18 का। अगर इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे आप, मल्टीप्लाई कीजिए इसे लेस कीजिए, डिफरेंस आएगा 18। ये हो गया आपका 0.9x इक्वल टू 5। जब मैं सोल्व करूंगा, सोल्व कीजिए, नहीं सोल्व करूं, पॉइंट से पहले 0 लगा दूंगा, फिर इसको 20 कर दूंगा, x इधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 20/5, x इक्वल टू 4। ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया हमारा 4 रुपीज। आराम से देख लीजिए इसको, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक पेट्रोल की कोई कॉस्ट थी, क्योंकि सब परसेंटेज और वैल्यू दी हुई है तो हमने एक्स मान लिया। ओरिजिनल प्राइस एक्स, 180 रुपये में 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 180 में आता कितना था भाई, 180 में आता था 180/10। अब कितना आता है 10% रिड्यूस हुआ प्राइस, तो 180 में पहली वैल्यू का 10% घटा के बचा 90%, 90% का 0.9x। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो आएगा 180 माइनस अपॉन 0.9x माइनस 180 अपॉन x इक्वल टू 5 लीटर। अगर जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो आंसर आ जाता है मेरा 4 लीटर। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज मेंशन कर दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, दे लीजिए एक बार फिर बता देते इसको। बेटर रहेगा ऐसे कोई भी वीडियो होती है ना, उसको पॉज कर लें, पॉज करके नेक्स्ट वीडियो देखने में आपको इजी हो जाएगा। इसे पॉज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक शॉपकीपर है, चालाक शॉपकीपर, वो अपने शुगर को 10% लॉस से बेच रहा है। जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस है उससे 10-30% के लॉस से बेच रहा है। होता नहीं है ऐसा ना, कौन लॉस से बेचेगा, ये बेच रहा है इसकी मर्जी, लॉस से बेच रहा है तो कुछ चीटिंग भी कर रहा होगा। और चीटिंग क्या कर रहा है, 500 ग्राम का वेट को की जगह 200 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। बाप रे, 500 ग्राम की जगह 200 ग्राम का वेट यूज कर रहा है और दे रहा है 30% डिस्काउंट। तो 30% डिस्काउंट दिया तो हम जब समझ गए थे कहीं ना कहीं तो चीटिंग है, तो चीटिंग मेंशन कर दी कि 500 ग्राम की जगह 200 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट उसको आ रहा है। प्रॉफिट तो लेगा ना भाई। तो पहले तरीके जो आप लोगों को पढ़ा है वो सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला आपको याद रहता है तो प्रॉफिट और लॉस 10 माइनस लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस 10 माइनस लॉस, लॉस कितना 30%। ओरिजिनल वेट कितना दिया है 500, कितना वो यूज कर रहा है 200 माइनस 100। एक तो तरीका ये है, सिंपल वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन फार्मूला याद रहता है। तो दूसरा तरीका जिसे हम लोग हमेशा वर्क करते हैं, ये कितने परसेंट की चीटिंग कर रहा है, 500 का 200 सॉल्व कीजिए। गुड, 40% की वो चीटिंग कर रहा है। ये बात क्लियर है? क्लियर नहीं? चीटिंग कितनी कर रहा है वो भाई? अगर थोड़ा इजी कर लीजिए ना कैलकुलेशन, ये 500 का मैं 1000 पकड़ लेता हूँ तो ये 400 जाएगा, और 400 500 रुपये की मतलब 1000 की जगह और 400 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, वेट यूज कर रहा है, यानी कि वो जो वेट दे रहा है हमें कुल 40% दे रहा है, क्योंकि देना कितना चाहिए था उसको 100%, तो मार्क दे रहा है वो 40%। और लॉस कितना उठा रहा है वो 30% का। इसका मतलब पैसे कितने दे रहा है वो 70%। दोबारा समझे, माल दे रहा है हमें 40%, पैसे ले रहा है 70%, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल दीजिए इक्वल टू 100। बेस वैल्यू कितनी है, माल कितना दे रहा है वो 40% दे रहा है ना, बेस वैल्यू 40 हो गई। पैसे कितने ले रहा है हमसे 70%। सॉल्व कीजिए इसको, मैं ये काट देता हूँ, 4 से 25 काट देता हूँ, 25 इंटू 7 175। बात बात समझना, उसने हमें माल कितना दिया 40%, पैसे कितने ले रहा है 70%। 100/40 इंटू 70 सोल्व करेंगे बैलेंस। ये क्या आया, ये 170% आया, यानी उसका टोटल वैल्यू जो शुगर की कितनी आई 170%। पहली वीडियो बता चुका हूँ 170% बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा 100 तो उसकी वैल्यू हो गई, अब 70% उसका प्रॉफिट हो गया। बताया था आपको कि जब किसी को वैल्यू निकालनी हो, मतलब 100 रुपये की वैल्यू है और अगर उसकी 100 रुपये वैल्यू है और 75% का वो प्रॉफिट ले रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको 175 देंगे। तो वही यहाँ बोल रहा है 175% उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट आ गई है विद प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है वैल्यू कितनी 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 70% प्रॉफिट। आंसर इज ए। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 100 माइनस लॉस कितना था उसको 30% का, तो भाई को ओरिजिनल वैल्यू 500 अपॉन 200 माइनस 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 75। ऐसा क्वेश्चन में आपको बात समझनी बहुत जरूरी है, माल कितना दे रहा है। माल दे रहा है हमें 40% का, अब प्राइस कितना दे रहा है 70%, तो हमारे टोटल वैल्यू निकल कर जाएगी माल पे प्रॉफिट के हिसाब से 170%, 175। जब 175 से पैसे ले रहा है और वैल्यू होती है 100%, तो प्रॉफिट आ गया 75%। देखिए इसको आराम से, नेक्स्ट पे चले। गुड, जो पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपके एक कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ।
राज सोल्ड एक आइटम फॉर ₹6,384 और उसमें लॉस होता है 30% का। जब उसने बेचा है 6,384 का तो उसको लॉस हुआ है 30%। इसको क्या हुआ, ये वैल्यू 70% की है, ये क्लियर है ना। जब उसने 6,384 का बेचा और 30% उसको लॉस हुआ तो ये क्लियर हो गया कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 70%। क्या तो कोई डाउट नहीं है? गुड। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम हैव अगेन ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो आप बताएं वो इस प्रोडक्ट को कितने का बेचें कि उसे 40% का प्रॉफिट हो। पहले वही तरीके हम लोग यूज करते थे, वैल्यू मान लेते हैं x का 30% में बेचने पर कितना लॉस हुआ, 70x इक्वल टू दिस अमाउंट। इस अमाउंट की वैल्यू निकाल लें, x की अमाउंट आ जाएगी। तो x की अमाउंट आने पर 40% उसका प्रॉफिट निकाल के उसे जोड़ दें तब आपका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं आपको। लेट रुपीज CP इज x, लॉस हुआ 30%, यानी कि सेलिंग पर जाएगी 70x इक्वल टू 6,384। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू का 40% निकाल के उसको जोड़ के 140% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। एक तो तरीका हमारे पास हो है। एक तरीका अपना सिंपल वाला, $6,384 कितनी वैल्यू है ये? ओरिजिनल वैल्यू की 70%, 30% लॉस बची है, 30% लॉस बची ना, तो ये कितना आ गया हमारा 70%। जब मैं जोड़ूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा CP निकल के आ जाएगा। कि जो CP निकल के आएगा उसको हमें 40% प्रॉफिट बेचना है। अब वैल्यू पता नहीं है, CP लिख देता हूं, CP आ गई। यानी कि हमें जो नया प्राइस निकाला, नया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। इसको दोबारा लिख देता हूं। अगर मैं CP नहीं लिखता तो मुझे दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। इनटू ये हमारा CP है, ये हमारा CP है। और न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, CP इंटू प्रॉफिट 40%, यानी कि CP कितना जाएगा सीधा, SP कितना जाएगा 140% इंटू 140%। सोल्व कर देंगे तो हम देखेंगे कितना आंसर आ रहा है इसका। आंसर इज C। आंसर इज C। अगर आपने मेरी पहली वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया होगा। नहीं तो दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। ये प्राइस उसका सेलिंग प्राइस है लॉस पे, कितने लॉस पे, 30% पे, यानी कि 70% पे उसने बेचा था। 70% बेचा है, ये प्राइस आ गया तो 140% पे बेचना है। या तो मैं x की वैल्यू से निकाल के मैं पुट कर देता हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं डायरेक्टली आप लोगों के लिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, मैंने बेचा था इतने में, देखिए कितनी वैल्यू थी, 70% की वैल्यू थी, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, मैं 100 लिख देता हूं यहाँ पे, इससे मेरा CP आ जाएगा। फिर मैं CP निकाल के फिर SP दोबारा निकालूंगा 140%, तो फिर मैं करूँगा 140%, क्योंकि 140% निकालने के लिए फिर आपको मुझे 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से 100 कर जाएगा। इसलिए मैं सीधा ये फार्मूला लगा दिया था। मैं ये यूज नहीं करता हूँ, सीधा वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और कितनी वैल्यू मुझे चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू मुझे चाहिए 140। जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ आपका आंसर जो आता है वो आता है 12,768 रुपीज। मैंने आपको ये बता दिया इसके 100 कहाँ चले गए, 100 कट जाता है तो परसेंटेज वैल्यू फिर यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पहले पुट कर लेता हूँ।
कंफ्यूजन हो तो एक्स वाली वैल्यू से भी एक बार सोल्व करके देख लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। डन। एक प्रॉब्लम वो देख लेते हैं आज। एक कोई वेंडर है, इसने 6 ऑरेंज परचेज करे हैं 10 रुपीज के और 6 के रेट से बेच दिए। तो देखिए से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ। आपने बहुत, जब छोटे थे आप लोग और 9 10 में, ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते थे और शुरू से कंफ्यूज करते थे, पता है मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते थे, सोल्व नहीं करना है। मैंने एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, हमेशा बोलता हूँ, प्लीज कोई बच्चा अदरवाइज मत लेना, समझने की कोशिश करना बस। जो हमारे छोटे ब्रोकर होते हैं, जिसको बोलते हैं ठेली वाले, जब वो सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, जब ऑरेंज दिखा ना आपने, फ्रूट्स बेच रहे हैं, तो वो आपके जितना पढ़े लिखे तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक आइटम का एक्यूरेट अमाउंट बता देते हैं, कितना बैठेगा, एक्यूरेट अमाउंट। थोड़ा सा वेट अगर जो तराजू होती है उसमें वेट हल्का से ज़्यादा हो जाता है, 50 ग्राम 100 ग्राम, एक्यूरेट रेट निकाल देते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है इतना? सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत छोटी छोटी काउंटिंग को माइंड में सेट कर लेते हैं, याद नहीं करते हैं, केवल प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? 6 ऑरेंज का रेट है ₹10 और ये तो हो गया हमारा सीपी, और 4 ऑरेंज का एसपी कितना है? 6 रुपीज। पहले मैं ऑरेंज बराबर कर लेता हूं, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा या लॉस निकल के आ जाएगा, जो भी होगा। 6 ऑरेंज का सीपी कितना है? 10 रुपीज। 6 ऑरेंज का और 4 ऑरेंज का रुपीज है 6, तो 6 ऑरेंज का सीपी कितना निकल के जाएगा? ग्रेट, 9 रुपीज। 6 ऑरेंज को मैंने खरीदा 10 रुपए में, 6 संतरे मैंने खरीदे 10 रुपए में और 6 संतरे बेच दिए मैंने 9 रुपए में, तो भाई लॉस ही हुआ ना। और लॉस कितना हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का कितनी बेस वैल्यू है? 10 रुपए। सीपी कितना हुआ? 10 रुपए खरीदा था ना, तो बेस वैल्यू 10 होगी, इंटू 100। जब सोल्व करते तो मैंने देखा मुझे 10% का लॉस हो गया। आंसर इज डी। आंसर इज डी। क्लियर है? आप यहां से चाहते तो एक ऑरेंज का भी कॉस्ट निकाल सकते थे। अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालते कितनी आती? 10/6। यहां से एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालते हो कितनी आती? 6/4। फिर इसको डिवाइड करते, एलसीएम लेते, और एलसीएम लेने के बाद जब सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। एलसीएम की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है तो मैं इसी अमाउंट को, इसी आइटम को, इसी नंबर को इक्वल कर लेता हूँ। या तो मैं इसको 4 कर दूं या फिर इसको मैं 6 कर दूं, दोनों ऑप्शन मेरे पास है। तो एलसीएम वाला जो झंझट है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मुझे इजी लगा इसको 6 करना, मैं इसको 6 कर दिया। 6 संतरे खरीदे, 6 संतरे बेचे, तो संतरे भूल जाओ कितने थे। अब सोचो मैं 10 रुपए का खरीदा और 9 रुपए का बेचा, क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना? 1 रुपए का। बेस वैल्यू 10, कितना हो गया? 10% का लॉस हो गया। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, पहले इनकी एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होता है, पैनिक नहीं होना है, उस क्वेश्चंस को कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मैं वो पीपीटी आपकी इंडिविजुअल बना के आपको इंडिविजुअली दे दूंगा। अगर लगेगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबको अच्छा समझ में आना चाहिए, तो उसकी वीडियो बना के पीपीटी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी हुआ, एक लाइन में समझा सकता हूँ मैं आपको, तो उसको समझा के आपको कमेंट में मैं वापस भेज दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीपीटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।